हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है आपको। द रीज़न इज़ दैट कि मुझे ना आज मॉर्निंग से बहुत ही ज़्यादा कफ हो रहा है। मेरा फीवर और कोल्ड तो ठीक हो चुका है, लेकिन आई डोंट नो हाउ कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी शुरू हो गई है। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊंगी, प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना। चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो विभूषण है वो वांगजी के साथ उसके अपार्टमेंट में जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। दोनों डिनर करके जो है अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब उससे आगे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। उस दिन उनका जो कॉलेज से होता है वो छुट्टी होता है, मतलब यूनिवर्सिटी का ऑफ डे होता है उस दिन। जो हमारा वांगजी है उसे मॉर्निंग में जल्दी उठने का आदत है। एज यूजुअल वो मॉर्निंग में जल्दी उठ के जॉगिंग को जा चुका है। जॉगिंग से वापस आके फ्रेश होके अपने लिए और विभूषण के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट बना रहा है। वहीं दूसरे साइड जो हमारा विभूषण है वो नाइट टाइम में काफी लेट से सोया होता है। उसने अपनी थोड़ी सी अनपैकिंग करी होती है, उसे कुछ कॉलेज का वर्क था तो उसने वो भी फिनिश किया होता है। और हमारे वांगजी को जो है इस बात का पता होता है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। तभी जब वो टाइम देखता है तो सुबह के 10 बज चुके थे। इसके बाद जो वांगजी होता है वो विभूषण के डोर के ऊपर नॉक करता है और उसे कहता है, वेंग, क्या तुम जग चुके हो? अगर तुम जग चुके हो तो खाना खाने के लिए आ जाओ, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये सुनने के बाद जो विभूषण होता है वो जैसे कैसे मुश्किल से उठता है, अपना डोर जो होता है वो ओपन करता है और उसे कहता है, वांगजी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हमारा वांगजी उसकी इतनी क्यूट सी आवाज सुन के ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, फ्रेश होके जल्दी से आओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो नोट करता है और जल्दी से वॉशरूम में घुस जाता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, अपने कपड़े चेंज करता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट अपना फिनिश कर लेते हैं तो इसके बाद जो विभूषण है वो वांगजी से कहता है, वांगजी का। तभी वांगजी कहता है तभी विभूषण कहता है, अब मुझे आपसे कुछ पूछना था, अगर आप बुरा ना मानो तो। वांगजी कहता है कि अरे हाँ, तुम पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के बाद विभूषण कहता है, ये थोड़ा पर्सनल हो सकता है, इफ यू डोंट माइंड। तभी वांगजी कहता है, इट्स ओके, तुम पूछ सकते हो। तभी विभूषण पूछता है, गगा, क्या आप किसी को पसंद करते हो? मीन टू से दैट कोई गर्लफ्रेंड है या कोई टीचर कोई पसंद हो आपको यूनिवर्सिटी में, आपके ऑफिस में, जहाँ आप। तभी हमारा जो विभूषण है वो कुछ बोल ही रहा होता है। तभी वांगजी जो होता है उसे बीच में ही मतलब उसकी बात को काट के कहता है कि नहीं, मैं सिंगल हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं है, ना यूनिवर्सिटी में ना ही मेरे ऑफिस में। लेकिन हाँ, मुझे आज ऑफिस में थोड़ा सा वर्क है तो मैं थोड़ी देर के बाद जो है वो ऑफिस जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहाँ बाहर बहुत अच्छा पार्क है, मुझे ज्यादा काम नहीं है, 1-2 घंटे का काम है, मतलब एक मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। इससे तुम थोड़ा फ्रेश अप भी हो लोगे। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी की तरफ नोट कर देता है और कहता है कि ठीक है गगा, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। हमारा वांगजी उसे कहता है कि ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कुछ थोड़ी देर में निकल जाएंगे। इसके बाद जो विभूषण है वो नहाने के लिए चला जाता है और दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो डिशेस वगैरह साफ करने के बाद वो भी रेडी होने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद वो दोनों जो है वो रेडी होके जो है बाहर मतलब लॉबी में आ जाते हैं। तभी वांगजी अपनी कार की कीज उठाता है और विभूषण को जो होता है अपने पीछे पीछे चलने के लिए कहता है। दोनों वहां से निकल के जो होते हैं वो पार्किंग की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में नाई मिल जाता है। फिर नाई जो विभूषण को देखता है तो वो उसे आवाज लगाता है, बी। तभी विभूषण कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? फिर नाई कहता है, मुझे लाइब्रेरी में थोड़ा काम था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तब विभूषण कहता है कि हमें थोड़ा सा काम है तो इसीलिए मैं वांगजी सर का हेल्प करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो नाई होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उन दोनों की तरफ एक अजीब सा लुक देता है और कहता है, ठीक है, तुम जाके आओ, मैं भी जाके आता हूँ। और इसके बाद जो नाई होता है वो लाइब्रेरी की तरफ को जो है होता है वो चला जाता है और वही वांगजी जो होता है विभूषण को वहीं रुकने के लिए कहता है तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं पार्किंग से जो है वो गाड़ी लेके आता हूँ। इसके बाद जो वांगजी है वो अपनी कार लेके वहां से आ जाता है, विभूषण को उसमें बैठने के लिए कहता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो कार को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो कहता है, ओ माय गॉड, डस्टर, ये मेरी फेवरेट मॉडल है, आपको पता है। और गगा, ये तो टॉप वाला मॉडल है ना, मुझे ये मॉडल बहुत पसंद है। और यूनिवर्सिटी से लेके वांगजी के ऑफिस तक
जो विभूषण है वो पूरे रास्ते में ना मतलब पटार 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 बातें करता रहता है कि मुझे ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसका ये फीचर अच्छा लगता है, मुझे इसका वो फीचर अच्छा लगता है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो, इसकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल है। वो मतलब वांगजी का ना दिमाग खा देता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तभी वांगजी कहते हैं कि बीइंग हम अंदर चले, तुम कुछ लेना चाहोगे, चाय कॉफी कुछ स्नैक्स? तभी विभूषण कहता है हाँ मैंने इतनी देर बातें करी ना तो मेरी एनर्जी लेवल लो हो गया, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो जैसे ही वो ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ एंट्री होती है हमारे लान कुरैन की। जैसे ही वांगजी लान कुरैन को देखते हैं तो वो उन्हें वो करते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग फादर, आप कैसे हैं? जैसे ही विभूषण देखता है कि वांगजी उन्हें वो कर रहा है तो वो भी उन्हें वो करता है और उनसे कहता है कि हेलो अंकल, आप कैसे हो? अभी कुरैन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। वांगजी तुम अपने फ्रेंड को भी लेके आए हो? अभी वांगजी कहता है नहीं नहीं फादर, ये मेरा स्टूडेंट है, एक्चुअली ये सिस्टर इन लॉ का ब्रदर है। तभी कुरैन कहता है ओ अच्छा विभूषण, यही नाम है ना तुम्हारा? भी हमारा विंग जो होता है उनकी तरफ नोट करता है और कहता है हाँ अंकल, मेरा नाम विभूषण है और मैं इनका स्टूडेंट हूँ, मैं आप ही की यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ता हूँ। ये जो हमारा क्यूरैन होता है वो कहता है कि ओ माय गॉड, तुम बात करने में कितने सेंसिटिव हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना वो ब्लश करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो तीनों जो होता है वो कॉफी पीने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं। फिर वो तीनों कॉफी पीते हैं और जो हमारा वांगजी होता है उसने विभूषण के लिए कुछ स्नैक्स मंगवा दिए होते हैं। जो हमारा विभूषण है वो अपने स्नैक्स भी खाता है और कॉफी भी पीता है। इसके बाद वांगजी जो होता है वहाँ पे एक पियोन को बुलाता है और उससे कहता है कि वो विभूषण को जो है वो हमारे ऊपर वाले पार्क में जो है वो छोड़ दे। विभूषण को कहता है कि तुम वहाँ जाओ, मुझे 1 आवर लगेगा मीटिंग में, उसके बाद हम वापस जो है वो यूनिवर्सिटी चल पड़ेंगे। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो वहाँ नोट करता है। वो उस पियोन के साथ जो होता है वो उस पार्क की तरफ वो चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो वांगजी है अपने रूम में जाता है, अपने ड्रेस चेंज करता है, कुरैन से कुछ फाइल्स लेता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद वो मीटिंग हॉल में जो है वो चला जाता है। आज उनकी मीटिंग जो होती है वो वैन ग्रुप के साथ होती है कि यहाँ पे वैन ग्रुप जो था वो उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता था। और यहाँ पे ट्विस्ट है कि इस बिजनेस साइड में जो हमारा लान वांगजी है उसे हांग वांगजुन के नाम से जाना जाता है। तो अभी वैन गुआंगशान को ये नहीं पता है कि जिससे उसके बच्चों ने पंगा लिया है वो हमारा हांग वांगजुन ही है। और वैन गुआंगशान जो होता है वो वहाँ जाता है और फिर हमारे वांगजी को जो होता है वो बो करके कहता है हांग वांगजुन, आपसे मिलके बहुत बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे कब से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपके साथ एक मीटिंग भी फिक्स करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। तभी हमारा जो वांगजी होता है वो उनसे कहता है कि आप यहाँ किस लिए, आप उस बात को स्टार्ट कीजिए, मैं ज्यादा बातें सुनना पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाद जो वैन गुआंगशान होता है वो उनसे अपने डील के बारे में बताता है, लेकिन ये डील जो होती है वो वांगजी को पसंद नहीं आती है और वांगजी को ये भी पता होता है कि ये जो वैन गुआंगशान है ये स्मगलिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो इसी वजह से जो हमारा वांगजी है वो उनके बिजनेस को जो था वो ठप करना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जिस प्राइस में तुम कह रहे हो मुझे वो प्राइस तो तुम्हारे इस कंटेंट का लगता नहीं है एंड यू डोंट माइंड कि मैं कुछ समय लूं आपको जवाब वापस देने में। तो फिर वैन गुआंगशान कहता है कि सर प्लीज ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, बिकॉज इन बिजनेस वर्ल्ड अगर कोई आपकी कंपनी से नेग्लेक्ट हो जाए तो उसे दोबारा अपने उस पोजीशन पे आते आते बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो दिल में सोचता है कि वही तो मैं चाहता हूँ, जिस पैसे की धौंस तुम यूनिवर्सिटी में दिखाते हो ना तुम्हारे पास वो चीज रहे ही ना, जिस पैसे की ऐश तुम्हारे बेटे करते हैं ना, जिस तरह से वो सभी को तंग करते हैं वो करना भूल जाए। अभी हमारा जो वांगजी होता है वो उससे कहता है कि मुझे पहले पूरा अच्छे से रीड करना है, अगर मुझे सही लगा मैं तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाऊंगा, अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो हाफ एन आवर का वक्त लेता है और हाफ एन आवर के बाद वो कहता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं लगा, मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ, तब तक अगर आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो रिन्यू करके ला सकते हैं तो ठीक है, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा, और अगर नहीं ला पाए तो आपका प्रोजेक्ट आपको ही मुबारक, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इतना हमारा जो वांगजी होता है वो डायरेक्ट कह के वहाँ से निकल जाता है। अपने असिस्टेंट को कहता है कि प्लीज इनका ध्यान रखना और इन्हें यहाँ से अच्छे से अलविदा करना। उसके बाद वो दोबारा अपने रूम में जाता है। अपने जो भी फॉर्मल क्लोथ्स वो अपने अपार्टमेंट से लेके आया होता है उन्हें पहनता है और विभूषण से मिलने पार्क की साइड को जो है वो चला जाता है। अभी वो देखता है कि जो विभूषण है वो वहाँ पे एक बनी जो था उनके ऑफिस में उससे खेल रहा था और वो बनी भी उसके साथ बहुत खुश था। वो बनी कभी उसकी गोद पे बैठता था, कभी उसके कंधे पे उछलता था, कभी बींग उसके पीछे होता था और कभी वो बींग के पीछे होता था। तो ये जो हमारा वांगजी है ये दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो उन दोनों को देख के ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभी हमारा जो वांगजी है वो डोर ओपन करता है उस पार्क वाले एरिया का और अंदर चला जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ? अगर मैं भी यहाँ आ जाऊँ तो तुम दोनों नाराज हो जाओगे? हमारा विभूषण कहता है वांगजी का आप वापिस आगे देखिए ना, ये बनी कितना क्यूट है। जैसे ही वो बनी जो होता है वो वांगजी की आवाज सुनता है तो वो जो है वहीं खड़ा हो जाता है और हल्के हल्के दबे पाँव से वो वांगजी के पास चला जाता है और उसकी शूज के लेस को जो होता है वो अपने मुंह में डाल लेता है और नहीं जो होता है वो खोलना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ देख के जो हमारा विभूषण होता है ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी वांगजी कहता है कि ये मुझे पहले से जानता है। अभी वांगजी नीचे बैठता है और वो भी उस बनी के साथ जो होता है वो खेलना स्टार्ट कर देता है और वो बनी उन दोनों के साथ में बहुत टाइम तक खेलता है। इसके बाद हमारे विभूषण है ना उसकी पेट से ना गुरुड़ गुट की आवाज आना जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसे भूख लग गई होती है। अभी वो वांगजी को कहता है कि वांगजी को मुझे भूख लगा है, आई थिंक हमें घर वापस चल पढ़ना चाहिए। अभी वांगजी कहता है कि हाँ ठीक है चलो। तो इसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो लन क्यूरेन के पास जाते हैं, उन्हें बो करते हैं, उन्हें बाय करते हैं और वहां से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो वैन चॉ और वैन रूहान है उन्होंने जो होता है वो उस हॉस्टल का सारा हॉस्टल मतलब पुथल कर लिया होता है कि विभूषण और नाई हुसैन गए कहाँ, वो रातों रात कहाँ गायब हो सकते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि लास्ट में आने वाले वही थे और ये दोनों रूम उनके ही थे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो दोनों अभी यहाँ नहीं है और रूम जो है बिल्कुल खाली है कि उनके नाम से बुक्ड है? वो कभी आएंगे या वो भी शिफ्ट ही नहीं हुए? तभी एक लड़का उन्हें कहता है कि नहीं वो शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन मैंने रात को उन्हें कहीं जाते हुए देखा था। आई थिंक उन्होंने यहाँ से शिफ्ट आउट कर लिया है। सुनने के बाद जो वेंचो और वेंड्रोहान होता है वो गुस्से में जो होता है वो हॉस्टल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के साथ उसकी कार में जा रहा होता है। वो दोनों जो है उस कार का पीछा करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये कार जो होता है वो डायरेक्ट टीचर्स अपार्टमेंट्स में जा चुकी है तब वो हैरान हो जाते हैं और उनके दिमाग में ये आ जाता है कि शायद विभूषण ने जो होता है वो वांगजी के साथ शिफ्ट कर लिया है। तभी वैन चॉ कहता है कि उन दोनों में कुछ चल रहा है और तभी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, वैन रूहान कहता है कि मुझे नहीं लगता। तभी वैन चॉ कहता है कि हो या ना हो पर अब हम करवा के रहेंगे। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैला देंगे कि विभूषण और वांगजी का अफेयर चल रहा है, वो दोनों साथ में रहते हैं और इनकी एडिटिंग वाली फोटो तो मैं निकलवाऊंगा। वैन चॉ कहता है तुम बस देखते जाओ भाई। वैन रूहान कहता है कि ब्रदर मुझे इस चीज का देखने में बहुत मैं ये चीज ना बहुत दिल से वेट कर रहा हूँ ये देखने का। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हॉस्टल वापस आ जाए, कि अगर वो आएगा तभी तो नहीं आएगा ना। इस पे जो होता है वो दोनों बहुत एक डेविल सी हंसी हंसते हैं और ताली मारते हैं, वहां से वापस अपने हॉस्टल के लिए हो जाते हैं। तो जब वो देखते हैं कि वो कार जो है वो टीचर्स अपार्टमेंट के सामने जाके रुकी है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उतने में ही हमारा विभूषण जो होता है उस कार में से निकलता है, सामने एक टीचर्स के अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वहां चला जाता है। कुछ समय के बाद वांगजी भी आता है और वो भी उसी अपार्टमेंट का डोर जो होता है वो ओपन करके वहां से अंदर चला जाता है। ये चीज देख के जो वैन चॉ और वैन रूहान है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वैन रूहान कहता है शायद, इसके ऊपर वैन चॉ कहता है अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो हम पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैला देंगे कि ये दोनों का चक्कर चल रहा है। फिर देखते हैं कि लांस जैन करते क्या है। तो गाइस चलिए आज का पार्ट हम यही फिनिश करते हैं। होप सो आपको मेरा आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मेरे कुछ फ्रेंड्स ये जानना चाहते थे कि मेरा नाम क्या है, एज क्या है, मैं क्या करती हूँ, मुझे कहाँ से आइडिया मिला कि मुझे एफएफ सुनाना चाहिए, मुझे एफएफ में सबसे ज्यादा पसंद कौन है। गाइस मेरा नाम अनुपमा है, मैं 25 ईयर ओल्ड की हूँ। प्रोफेशन में मैं एक नर्स हूँ।
FF में मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन है यार? FF में मुझे सबसे ज्यादा पसंद लान वांगची है। इसलिए है क्योंकि जब से मैंने फर्स्ट टाइम से वांगची को देखा है ना यार, मुझे उस पर इतना ज्यादा क्रश हो गया है कि मैं ये कह सकती हूँ कि ही इज द रीजन दैट आई एम सिंगल। मुझे बहुत पसंद है यार वांगजी। मुझे कहाँ से आइडिया मिला, थोड़ा अजीब बात है कि एक्चुअली मुझे उनका नाम नहीं पता है, पर उनका चैनल का नाम है वो लव स्टोरी टेलर, रियल स्टोरी टेलर। वो दी यार इतना अच्छा सुनाती है, मैं क्या बोलूँ। मुझे उनका वॉइस, उनका सुनाने का तरीका, द वे वो बात करती है, इतना अच्छे से वो बोलती है, तो मुझे ना, मैंने उनकी इतनी सारी स्टोरीज सुनी है कि मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और बस मैंने कर लिया ट्राई, एंड मुझे आप सबका इतना प्यार मिला, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। अगर आपको कुछ और भी जानना होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट्स छोड़ सकते हैं, मैं उस चीज का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आज के लिए बहुत ज्यादा बातें हो गई, सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।